अच्छा, कुछ विपक्षी नेताओं को जहां एक तरफ निमंत्रण गया है वो सोच विचार कर रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कुछ को नहीं गया है तो वो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, वहीं कुछ को मिला है तो उन्होंने इनकार कर दिया है, जैसे ममता बनर्जी ने कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाली हूं। तो विपक्ष इतना कंफ्यूज क्यों नजर आ रहा है? वहीं डिम्पल यादव वो जाने को तैयार है। तो विपक्ष, जब हम INDIA गठबंधन की बात करते तो कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, ये तो उनके ऊपर की बात है। मैं तो मैंने पहले भी कहा है आपसे कि अगर निमंत्रण मिला है तो भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए। उनका कहना है हम बाद में जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन नहीं जाएंगे, उस दिन बीजेपी का कार्यक्रम है। मैं कह तो रहा हूं मगर इच्छा जाहिर कर, अपनी सोच को तो बदलें। आप पहले भी जा सकते हैं, बाद में भी जा सकते हैं। अगर आपके मन में है कि भगवान राम हमारा एक भगवान है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा कि आप जब प्रधानमंत्री जाए तो आपको वहां जाना है। मगर आप ये कहें कि हमें नहीं जाना है, इसका मतलब आप पुरुषोत्तम भगवान राम जी को मानते नहीं है या आप ढोंग करना चाहते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये सबके अपने अपने दिलों की और मनों की बातें होती हैं कि मुझे उनके दर्शन करने हैं, उनकी सेवा करनी है, मैंने उसको हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करनी है। ये हर व्यक्ति का अलग अलग वो है। तो मुझे नहीं लगता अगर कोई नहीं जाना चाह रहा, हो सकता है उसका कोई वोट बैंक के खतरा हो, मगर वोट बैंक को नहीं मानना चाहिए इनके ऐसे धार्मिक स्थानों पे। और अपना अगर मानते हैं, उनके दिलों में है तो उन्हें जाना चाहिए। अच्छा, 24 के चुनावों का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, इस बीच क्या कुछ बीजेपी के मुद्दे रहने वाले हैं? जैसे पिछले चुनावों में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, और उससे पहले हमने देखा 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा था, 370 को हटाया गया, वो बड़ा मुद्दा था। तो 24 के चुनाव में किन मुद्दों के ऊपर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, पिछला 2019 का चुनाव जो था, मैं नहीं कह सकता कि कोई बीजेपी का मैनिफेस्टो में या उनका कोई रखा हो। ये ठीक है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, सबकी इच्छा और सबकी प्रार्थना ऊपर वाले से कि बहुत जल्दी इसको, जब कोर्ट का फैसला आ गया तो राम मंदिर बहुत जल्दी बनना चाहिए। ये तो एक अलग है, मगर एजेंडा नहीं था कि भाई कोई भी आप जो कह रहे हैं कोई ऐसा एजेंडा नहीं था। ये बहुत बहुत टाइम से एक ये था कि भगवान का मंदिर बनना चाहिए और हम लोगों को बनाना चाहिए। हमारे देश में ही अगर इन भगवानों के तीर्थ स्थान पे हम लोगों को आजाद नहीं करा पाएंगे तो क्या हम और कहीं आजाद कराएंगे? ऐसा नहीं। कुछ बातें कोर्ट की थी, दोनों पक्षों ने बैठ के बात करके उसको सुलझाने का काम किया है। और हम ये कहें कि भाई भगवान राम का जो स्थान है वो भव्य ना बने, हमारे कृष्ण भगवान का स्थान है भव्य ना बने, हमारे काशी में भोले शंकर का स्थान है भव्य ना बने। ये तो हर व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए और हर व्यक्ति का एक मन में रहना चाहिए कि हम लोगों को अगर भगवान के तीर्थ स्थान ही नहीं कर पाएंगे तो इसका कोई वो नहीं है और उसको सबको सहयोग करना चाहिए। आज देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे जो शहीद हुए हैं, 2 जंग में मारे गए, 2 दीवारों में चुने गए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी आस्था है, अपने घर पे अपने निवास स्थान पर गुरु महाराज जी की जो सवारी है, गुरु ग्रंथ साहब अपने सिर पे लेके आते हैं, वहाँ कीर्तन कराते हैं, कथा कराते हैं और उसके बाद लंगर कराते हैं, अरदास कराते हैं। ये तो श्रद्धा है। कौन बनाने को मना कर रहा है? आज जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका वीर बाल दिवस के नाम से 26 जो दिसंबर है, किस तरह से यात्राएं गुरु साहब के बच्चों को दी, साहबजादों को दी गई, उनका पूरे आज हिंदुस्तान में हर जगह उसको मनाने का काम कर रहे हैं। तो कौन मना कर रहा है? ये तो हमारी एक धरोहर है, एक हमारी एक आस्था है, हम लोगों को करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई, जो अच्छा काम कर सकता है समाज के लिए करना चाहिए।
जी, सवाल लगातार जारी हैं। इस बीच राम मंदिर के ऊपर एक और सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि कुछ वर्चुअली मेहमान लगातार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ में कार्डियोलॉजिस्ट सिद्ध हॉस्पिटल से जुड़े हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा। स्वागत है डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम यूपी के मन की बात में। अनुराग मेहरोत्रा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। अनुराग मेहरोत्रा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनुराग मेहरोत्रा जी के साथ में हम जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इस बीच में रिक्वेस्ट करूंगी टीम से कि टेक्निकल ग्लिच को एक बार ठीक करवाएं। और उस बीच क्योंकि सवालों का सिलसिला लगातार जारी, कई सारे मेहमान आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, जहां पॉलिटिकली 2024 के चुनावों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। अनुराग मेहरोत्रा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनुराग जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनुराग मेहरोत्रा जी, भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिच है, मैं चाहूंगी टीम से रिक्वेस्ट करके कि इसको एक बार ठीक करवाए, क्योंकि लगातार बलदेव जी हमारे साथ में बने हुए हैं। बलदेव जी, क्योंकि राम मंदिर का जिक्र हम कर रहे हैं, राम मंदिर के ऊपर बात हम कर रहे थे। अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। जहां एक तरफ समय बीतता जा रहा है, समय कम होता जा रहा है, वैसे उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा है। अयोध्या को लेकर ये कहा जा रहा है, जो नारे लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। तो क्या मथुरा एक बड़ा मुद्दा होने वाला है 24 के चुनाव में बीजेपी का? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि ये जो स्थान है, ये ऐतिहासिक स्थान है। ये किसी के बनाए हुए स्थान नहीं है कि हम कोई नया डेवलपमेंट कर रहे हैं। कोई ये उन जो हमारे महापुरुष रहे हैं उनकी जन्मस्थली हैं। तो जब उनकी जन्मस्थलियां हैं तो हमको सबको मिलकर उसका उद्धार करना चाहिए, उसका भव्य स्मारक बनाना चाहिए, भव्य उसमें सब लोगों को मिलकर उनको वो करना चाहिए। तो देखिए, जब ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आम व्यक्ति को पता है कि यहाँ भगवान कृष्ण जी का जन्म स्थान है, यहाँ भगवान राम जी का जन्म स्थान है। तो हम उनको सब मिलकर कोई सहयोग करेगा, डेवलप करना चाहिए और सबको करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे कोई कानूनी अड़चने होती, ऐसे जो धीरे धीरे भाई उसको दूर हम लोग वो कर रहे हैं, कोर्ट भी दूर कर रहे हैं, हम लोग भी, आप लोग भी, सारे जितने लोग हैं उनकी आस्था है। देखिए, एक बार बता दूं आपको, मेरा जो अपना मानना है, देखिए लोगों की आस्था थी, लोग अपना पाठ करते थे, अपना भगवान का स्मरण करते थे, अपने भगवान की पूजा अपने अपने घरों में करते थे, भगवान राम की भी करते हैं, भगवान कृष्ण जी की भी करते हैं। तो देखिए, उन लोगों की जो पूजा है, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, वो ना किसी तो रंग लाएगी। तो उनको जब वो रोज ही अपने इस बात को पूजा में लाते हैं, तो देखिए मंदिर बन गया भगवान राम जी का अयोध्या में, और ऐसे ही भव्य मंदिर जो है भगवान कृष्ण का भी बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए हमारे सरदारों में भी आप देखिए, पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान उधर हो गया, बाकी हमारे गुरुद्वारे इधर हो गए, बंटवारा हुआ, अब बंटवारे में बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई हैं। तो हम जो हमारा सिख समाज है
जब अरदास करता है शरबत का भला मांगता है, और शरबत का भला का मतलब सारे लोग भगवान उन पे आशीर्वाद रखे। और उसके बाद कहता है कि जो गुरुद्वारे बिछोड़े गए हैं, हम लोगों से बिछड़ गए हैं, या तो उनको भी दर्शन देने का किया गया है। तो आज भगवान की कृपा है, वाहिगुरु की कृपा है, ऐसे दूत माननीय प्रधानमंत्री जी आए कि उन्होंने करतारपुर का नाका वो खोल दिया। आज हर सिख, हर समाज का व्यक्ति गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर दर्शन करता है। वहां पर जो उनकी इच्छा थी, जब हम सच्चे मन से, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप सच्चे मन से अरदास करते हो, भगवान की पूजा करते हो, वाहिगुरु की पूजा करते हो कि भगवान राम इस तरपाल में नहीं रहना चाहिए जी, उसका भव्य स्मारक बनना चाहिए। आज उनका भव्य स्मारक बन रहा है, उसका समय आ गया। 22 तारीख को उसका बहुत भव्य मंदिर का वो होने वाला है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं, वो भी पूजा पाठ करते हैं, उनका भी बहुत जल्दी, उसका भी बहुत जल्दी भगवान कृष्ण का भी बनने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो स्थान धार्मिक स्थान है, उसमें किसी की भी रोक नहीं होनी चाहिए, उसमें सारे समाज को सहयोग करना चाहिए, और सहयोग करके सबके सहयोग से ही ये धार्मिक स्थल जो ऐसे जो हमारे भगवान है उनका स्थान। हालांकि ये सारे मामले भी कोर्ट में हैं और लगातार जो सुनवाई है वो भी चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि किसके पक्ष में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है।